नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए सीरीज़ का एक नया पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। सूची 1 में दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य दिया हुआ है। तो लीजिए सुमेल करते हैं, आप भी अनुमान लगाइए। पहला, धनंजय। धनंजय किससे सुमेल होगा मित्रों? धनंजय आपका सुमेल होगा कुस्थलपुर, नीलराज, अमुक्त, उग्रसेन, पालक, विष्णुगोप, कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल पर एस्यूलियन औजारों के साथ पशु पद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिलता है या मिला है? अतिरम्पक्कम, भीमबेटका, हुंसगी, पलेरू। तो जिस पुरापाषाणकालीन स्थल पर एस्यूलियन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है वो है आपका अतिरपक्कम। नेक्स्ट 3, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। निम्न पुरापाषाण काल शिकार खाद्य संग्रहण, ये सही है या गलत? तो सही है। उच्च पुरापाषाण काल शिकार खाद्य संग्रहण, ये मित्रों ये भी सही है। मध्य पाषाण काल शिकार खाद्य संग्रहण, तो ये मित्रों आपका गलत है। डी, नवपाषाण काल खाद्य उत्पादन, तो ये मित्रों आपका क्वेश्चन के अनुसार सही है। 4, निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? आहाड़, गिलुंद, कायथा, नौदा टोली। तो जिस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं वो है आपका आहाड़। नेक्स्ट 5th, दक्षिण एशिया में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूँ जौ की खेती का प्रमाण मिला है? पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, राजस्थान। तो दक्षिण एशिया में जहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूँ जौ की खेती का प्रमाण मिला है वो है आपका बलूचिस्तान। 6th, उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्नानुसार है। तो मित्रों ये आपका नीचे से ऊपर की ओर, तो सबसे पहले कौन सा होगा? ओसीपी काल। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा होगा मित्रों? पीजीडब्ल्यू काल। तीसरे नंबर पे एनबीपी मृदभांड काल और चौथे पे आपका कुषाण काल। तो ये सही क्रम है नीचे से ऊपर की ओर, ओसीपी, पीजीडब्ल्यू, एनबीपी मृदभांड काल, कुषाण काल। 7th, सुमेल करना है मित्रों आपको स्थान और वहाँ पे जो संस्कृति है। तो चलिए सुमेल करते हैं। पहला, सराय नाहर राय। तो ये किससे सुमेल होगा मित्रों? आपका सराय नाहर राय ये किस प्रकार की संस्कृति थी? मध्य पाषाण युगीन। पटने ये आपका मैच करेगा उच्च पूर्व पाषाणिक। सैपाई आपका मैच करेगा गैरिक मृदभांड परंपरा। महुरझारी तो ये आपका महाश्म समाधि। 8, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, अजंता, भीमबेटका, अमरावती। तो जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वो है भीमबेटका। 9th, कार्ली शैलोत्खात गुहा खोदी गई थी। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3य शताब्दी ईसा पूर्व, 1म शताब्दी ईस्वी, 2वीं शताब्दी ईस्वी। तो कार्ली शैलोत्खात गुहा खोदी गई थी आपकी 1म शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट 10th, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर देव के दोनों ओर किन पशुओं का अंकन है? बैल, गाय, घोड़ा, हाथी। हाथी सिंह गैंडा घोड़ा, हाथी बाघ गैंडा भैंसा, इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर देवता के दोनों ओर जिन पशुओं का अंकन है वो है आपका
10th का सी, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा। 11th, निम्नलिखित में से किन वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं? अस्किनी, कुभा, क्रुमु, सुतुद्री। तो जिन वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं वो है आपका कुभा और क्रुमु, बी। नेक्स्ट 12, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया था? हड़प्पा, कालीबंगा, कूटदीजी, मोहनजोदड़ो। तो बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जो हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया था वो है आपका मोहनजोदड़ो। 13th, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा। तो हड़प्पा संस्कृति के जिस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं वो है आपका हड़प्पा, राखीगढ़ी, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा, रोपड़ और राखीगढ़ी से आपके कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं, मोहनजोदड़ो से नहीं। 14, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? एक श्रृंगी, वृषभ, गैंडा, गज। तो सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से आपका जो है वो है एक श्रृंगी। 15, दक्षिण भारत के किस राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था? कल्याणी के चालुक्य, चोल, पल्लव, मान्यखेट के राष्ट्रकूट। तो दक्षिण भारत के जिस राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था वह राजवंश आपका जो था कल्याणी के चालुक्य। 16, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? राखालदास बनर्जी, सर ऑरेल स्टीन, डी.आर. भंडारकर, एन.जी. मजूमदार। तो मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति इनमें से आपके राखालदास बनर्जी थे। 17, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? बनावली, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो जो भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है वो है आपका राखीगढ़ी। 18, निम्नांकित में कौन 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? तो 3 ऋण के सिद्धांत में जो समाहित नहीं है, पुत्र ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या गुरु और देव ऋण। तो जो तीनों ऋणों में समाहित नहीं है वो है आपका पुत्र, जबकि पितृ, देव और ऋषि ऋण ये 3 ऋण हैं। 19, बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था जिसके बदले उसे प्रजा से प्राप्त होता था उनकी उपज का 5वां भाग, उनकी उपज का 3रा भाग, उनकी उपज का 6ठा भाग, उनकी उपज का 7वां भाग। तो बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था जिसके बदले उसे प्रजा से आपका जो प्राप्त होता था उपज का 6ठा भाग, सी। नेक्स्ट 20, ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से जिन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है, गंगा यमुना, यमुना सतुद्री, सतुद्री अस्कनी, अस्कनी वितस्ता। तो सही उत्तर है आपका 20वां का बी, यमुना एवं सतुद्री। 21, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? प्रथम, अष्टम, दशम, द्वितीय। तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद के जिस मंडल में दिया गया है वो है आपका 10म। 22, देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद। तो देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख जहाँ मिलता है वो है आपके मुंडक, छांदोग्य, शतपथ, अथर्ववेद
तो बी छांदोग्य। 23 राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबद्ध थे या था? अनु, द्रुहु, तृत्सु, यदु। तो राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, जिस जन से संबद्ध थे वो है आपका सी तृत्सु। 24 निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? अश्वमेध तथा राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेय, अश्वमेध राजसूय तथा वाजपेय, राजसूय तथा वाजपेय। तो वैदिक यज्ञों में से जिनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था वो है 24 का सी, अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेय। 25 निम्न में से कौन वेदों का अंग नहीं है? संहिता, उपनिषद, आरण्यक, पुराण। तो जो वेदों का अंग नहीं है वो है आपका पुराण, बाकी ये संहिता, आरण्यक, उपनिषद वेदों के अंग हैं। 26 प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? शौनक, आश्वलायन, साकल, सांख्यायन। तो प्रकाशित ऋग्वेद संहिता जिस शाखा की है वो है आपका साकल। 27 यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किसमें केवल सूक्त हैं, गद्य नहीं हैं? कठ, मैत्रेयी, तैत्तिरीय, वाजस्नेयी। तो यजुर्वेद की जिन संहिताओं में केवल सूक्त हैं, गद्य नहीं हैं, वो हैं आपकी, अंदाज़ा लगाइए मित्रों, वाजस्नेयी। 27 का डी। 28 आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पूरन कश्यप, पगुत कच्छायन, मक्खली घोषाल, अजीत के स्कम्बलिन। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आपके सी मक्खली घोषाल। 29 संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी हैं एक पक्षी प्रेम, अनुचित प्रेम, तमिल महाकाव्य की नायिका, व्यापारियों का समूह। तो संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी आपका सी तमिल महाकाव्य की नायिका। 30 निम्नलिखित में से किन पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो जिन पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में शामिल किया गया है, अग्नि, भागवत, मत्स्य, वायु। तो सही उत्तर आपका सी है, अग्नि, भागवत और मत्स्य। 31 निम्नलिखित स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यगृह कौन सा है? बेडिसा, भाजा, कार्ले, कोडाणे। तो स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यगृह आपका सी कार्ले है। कथन कारण का मित्रों ये प्रश्न है दोस्तों नीचे दोस्तों इसलिए बार बार कह रहा हूँ, एक बड़ा अच्छा कमेंट आया था मित्रों कि जो मैं मित्र कहता हूँ, तो किसी ने कमेंट किया था कि क्या आप मोदी हो गए हैं। तो नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं, आदत है और सभी लोग तैयारी में लगे हैं, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, थोड़ी सी उम्र मेरी ज़्यादा है तो सभी को दोस्ती है। चलिए 32 कथन कारण का प्रश्न है। ए व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में फलने फूलने लगी। कारण जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़ व्यापार को अपनाया। तो आपका क्या होगा? व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में फलने फूलने लगी, ये कथन बिल्कुल सही है। जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़ व्यापार को अपनाया, ये भी सही है। लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, बल्कि दोनों कथन क्या हैं मित्रों? ये दोनों कथन ही सही हैं। तो 32 का उत्तर बी दिया हुआ है, ए आर दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। 33 चालुक्यकालीन प्रसिद्ध गुहा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बादामी, कांचीपुरम, मान्यखेट, पडक्कल। तो चालुक्यकालीन प्रसिद्ध गुहा मंदिर जहाँ स्थित है वो है आपका
33 का ए बादामी। 34 द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? उदयभद्र, महापद्मनंद, शिशुनाग, कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जिसके राज्यकाल में हुआ था वो है 34 का डी कालाशोक। 35 प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? भगवती सूत्र, कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन या उक्त सभी में? तो प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास जिस ग्रंथ में मिलता है वो है आपका 35 का बी कल्पसूत्र। 36 सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? आजीवक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत। तो सत्य के अनेकांत का सिद्धांत जिसका विशिष्ट लक्षण है वो है आपका सी जैन धर्म। 37 ऋग्वेद में कितने अष्टक एवं अध्याय हैं? 8 अष्टक और 64 अध्याय, 10 अष्टक 80 अध्याय, 20 अष्टक 160 अध्याय, 100 अष्टक 800 अध्याय। तो ऋग्वेद में जितने अष्टक एवं अध्याय हैं ए 8 अष्टक और 64 अध्याय। 38 घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी? चंपा में, वैशाली में, तक्षशिला में, नालंदा में। तो घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात आपकी हुई थी नालंदा में। सर्वप्रथम वाले मित्रों ये 4-5 क्वेश्चन जरूरी आते हैं तो एक आप तैयार करिए। 39 चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण थी? हखामनी, यूनानी, शक, पार्थियन। तो चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा जिनके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण थी वो थे आपके ए हखामनी। नेक्स्ट 40 निम्नांकित में से कौन सा अभिलेख अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया था? जूनागढ़, भाबरू, सारनाथ, रामपुरवा। तो जो अभिलेख अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया था मित्रों वो है आपका जूनागढ़ अभिलेख। भाबरू, रामपुरवा, सारनाथ ये अशोक द्वारा जारी किए गए थे। 41 वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था? मिस्र, सीरिया, मकदूनिया, एथेंस। तो वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था जहाँ से शासन कर रहा था वो है आपका सीरिया। 42 निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? तोशली, समापा, सुवर्णगिरी, उज्जैनी। तो अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र आपके ये सुवर्णगिरी था। 43 निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? सिरी यज्ञ, सिरी सातकर्णी, पुलमावी 4, शिव सिरी पुलमावी। तो जो सातवाहन वंश का अंतिम शासक था वो है आपका पुलमावी 4। 44 कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी? लक्षणाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, रूपदर्शक, संग्रहिता। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी आपकी लक्षणाध्यक्ष। 45 अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थीं? आजीवक, महासंधिक, निगंठ, थेरवादी। तो अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर जिसके लिए गुफाएं खुदवाई थी वो हैं आपके आजीवक। 46 निम्न में से किस गुप्त शासक ने हूण आक्रमणकारियों को पराजित किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो जिस गुप्त शासक ने हूण आक्रमणकारियों को पराजित किया था वो हैं आपके स्कंदगुप्त।
47 समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सही कथन पे मित्रों एक एक कथन चलते जाते हैं। वह एक विजेता, एक कवि, एक संगीतकार था। तो ये कथन क्या होगा मित्रों? बिल्कुल सही है। उसे लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। तो ये भी कथन मित्रों क्या होगा? बिल्कुल सही है। उसने पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों की नकल की। तो ये भी कथन मित्रों क्या होगा? ये गलत होगा मित्रों, अंदाज़ा लगाइए। और प्रश्न के अनुसार इलाहाबाद के स्तंभ लेख में उसके अश्वमेध का उल्लेख नहीं है। तो ये कथन मित्रों ये भी सही है। 48 कुमारगुप्त प्रथम द्वारा कौन से नए प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए? अप्रतिघ प्रकार, गजारूढ़ प्रकार, खड्ग निहंता प्रकार, खड्ग प्रकार। तो कुमारगुप्त प्रथम द्वारा जो नए प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए वो हैं आपके कौन से? अप्रतिघ प्रकार, गजारूढ़ प्रकार, सही है मित्रों, सही है। खड्ग निहंता प्रकार, ये भी सही है। खड्ग प्रकार मित्रों ये भी सही है। तो चारों प्रकार के सिक्के आपके जारी किए गए। 49 अब ये सुमेल 49 देख लेते हैं किस तरह से सुमेल कर रहा है। प्रशासक और विभाग, भांडाराधिकृत, ये मित्रों किससे आपका मैच करेगा? कोष से। दशापराधिक आपका न्याय से। महाक्षपटलिक ये अभिलेखागार से। सौल्किक ये आपका राजस्व से। नेक्स्ट 50 निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे 2 धान्यगारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके? मधुबन ताम्रपत्र, शौगौरा ताम्रपत्र, पूना ताम्रपत्र, दामोदरपुत्र ताम्रपत्र। तो जो अभिलेख ऐसे 2 धान्यगारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके वो है आपका शौगौरा ताम्रपत्र। 51 गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय है सिंचाई का साधन, भूमि का माप, जल निकास व्यवस्था, अनाज की माप। तो गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय आपके हैं भूमि का माप। 52 निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? तो कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, अधिराजेंद्र, राजराज प्रथम। तो जिस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था वो हैं आपके कुलोत्तुंग द्वितीय। 53 चोल प्रशासन में उड़यकुट्टम अधिकारी का क्या कार्य था? वह राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था, वह ग्राम सभा का सचिव होता था, वह ग्राम सभा का न्यायिक अधिकारी था, वह राज्य का प्रमुख नौसैनिक अधिकारी था। तो चोल प्रशासन में उड़यकुट्टम अधिकारी का जो कार्य था वह है ए आपका वह राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। तो मित्रों ये 54 से 57 तक के ये जो क्वेश्चन है इतिहास दर्शन से हैं, तो मैं इनको स्किप करता हूँ। 58 से फिर से स्टार्ट करते हैं। 58 वृष्णि वंश के 5 वीरों का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? मोरा अभिलेख, धुशुंडी अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, नैनिका का नानाघाट अभिलेख। तो वृष्णि वंश के 5 वीरों का उल्लेख जिस अभिलेख में हुआ है वो है आपका 58 का ए मोरा अभिलेख। 59 वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था थे प्रतिहार एवं परमार, पाल एवं चंदेल, प्रतिहार एवं पाल, चालुक्य एवं चहमान। तो वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था वे थे आपके 59 का सी प्रतिहार एवं पाल। 60 निम्नलिखित में से
कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? चैतन्य, निम्बार्क, रामानुज, विट्ठल। तो जो वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था वो है आपका बी, निम्बार्क। 61 गुप्त नरेश स्कंदगुप्त के किस अभिलेख में 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की स्थापना की बात कही गई है? जूनागढ़ लेख, सुपिया लेख, भीतरी लेख, कहोम लेख। तो गुप्त नरेश स्कंदगुप्त के जिस अभिलेख में 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की स्थापना की बात कही गई है वो है कहोम लेख। 61 का डी। 62 किस विदेशी लेखक ने सुंग वंश के विवरण दिए हैं? फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, तारानाथ। तो जिस विदेशी लेखक ने सुंग वंश के विवरण दिए हैं वो हैं आपके तारानाथ। 62 का डी। 63 चाहमानों ने दिल्ली किससे छीनी थी? गढ़वालों से, गुर्जर प्रतिहारों से, तोमरों से या चंदेलों से? तो चाहमानों ने दिल्ली आपकी छीनी थी सी, तोमरों से। 64 सुमेल करने को दिया गया है मित्रों। तो ये देख लेते हैं किस तरह से सुमेल होगा। पहला भट्टारक क्या था मित्रों? आपकी एक उपाधि थी, आप भी अंदाज़ा लगाइए। कोल्लम क्या है मित्रों? ये एक संवत है। गद्यानक ये क्या है? एक सिक्का है। वहेलुत्तु एक लिपि है। 65 भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोंडी किनका एक समृद्ध समुद्र पत्तन था? चेर, चोल, पांड्य, आंध्र। तो भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोंडी जिनका एक समृद्ध समुद्र पत्तन था वो है आपके 65 का ए, चेर। 66 पल्लव मल्ल उपाधि थी सिंह विष्णु की, महेंद्र वर्मन प्रथम की, नंदी वर्मन द्वितीय की, नरसिंह वर्मन की। तो पल्लव मल्ल आपकी उपाधि थी सी, नंदी वर्मन द्वितीय की। 67 निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिणापथ के 2 महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? अमरावती एवं नागार्जुनकोंडा, नासिक एवं जुन्नर, कल्याण एवं कन्हेरी, प्रतिष्ठान एवं तगर। तो जिनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिणापथ के 2 महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है वो है आपका डी, प्रतिष्ठान एवं तगर। 68 सुमेल करने के लिए दिया हुआ है मित्रों हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त सामग्री और संभावित स्रोत। तो देख लेते हैं 68 का, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तांबा आपका कहाँ से आता था? अंदाज़ा लगाइए, राजस्थान। शंख आपका कहाँ से है? कच्छ से। लाजवर्द ये कहाँ से? अफगानिस्तान से। सोना दक्कन। 69 निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पाटलिपुत्र का औषधालय उस समय के विश्व के औषधालयों में सर्वश्रेष्ठ था? फाहियान, वेनसांग, मेगास्थनीज, चाणक्य। तो जिसने यह कहा था कि पाटलिपुत्र का औषधालय उस समय के विश्व के औषधालयों में सर्वश्रेष्ठ था वो है आपका ए, फाहियान। 70 भारतीय साहित्य में उल्लिखित कौशेय है? रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, तांबे का सिक्का। तो भारतीय साहित्य में उल्लिखित कौशेय आपका रेशमी वस्त्र है। तो ये मित्रों प्राचीन इतिहास की एक प्रैक्टिस पेपर की सी श्रेणी का ये लगभग 9वां पेपर था मित्रों। इसके बाद 10वां है मित्रों, और इसके बाद फिर से मैं मध्यकालीन और पूरा फिर कंप्लीट करूँगा। तो जो गलतियाँ होती हैं प्लीज़ क्षमा करिएगा मित्रों, और सही आंसर प्लीज़ मैसेज में लिख दीजिए, सभी को फ़ायदा होगा, किसी का नुकसान ना हो। मैं भी अहित नहीं चाहता हूँ, हो जाती हैं गलतियाँ, क्या करें। चलिए, बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए।